प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने मुझे जीवित उठाया है और परमेश्वर ने एक अनुग्रह दिया है कि उनके विचारों को मैं आज प्रकट करूँ। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर का विचार और हमारा विचार जमीन और आसमान का फर्क है। हम जो सोचते हैं हम जमीनी सोचते हैं और हमारा परमेश्वर जो सोचता है वो आसमानी सोचते हैं। भाई और बहनों और मित्रों, हम जो सोचते हैं वह हमारे अपनों के लिए सोचते हैं और परमेश्वर है जो सारे संसार के लिए सोचते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। तुम्हारी गति और मेरी गति में जमीन और आसमान का फर्क है। आओ हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे यशाया 55 में 8 से लेकर 11 तक। यशाया 55 वर्ष 8 to 11। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं। परमेश्वर कहता है, मेरे विचार और तेरे विचार एक समान नहीं। और आगे क्या कहते हैं, ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर और मनुष्य के विचारों के कितना सारा अंतर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर है। और क्या परमेश्वर आगे कहते हैं, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ ऐसे ही लौट नहीं जाते, वरना भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि आकाश से जो बारिश बरसती है वापस ऊपर नहीं लौटाती, पर वह पृथ्वी पर फल लाती है, ताकि बोने वालों को बीज मिल सके और खाने वालों को रोटी मिल सके। और आगे क्या लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सचमुच सती महान है। वचन कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे विचार में बहुत फर्क है। एग्जैक्टली हमारे और परमेश्वर के विचार में बहुत ही फर्क है। हम सोचते हैं अपने परिवार के बारे में, हम अपने शरीर के बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में, पर परमेश्वर सोचते हैं सारा संसार के बारे में, सारी सृष्टि के बारे में। हम सोचते हैं कि हमारा घर कैसे भरे, हम यह विचार करते हैं और परमेश्वर यह विचार करते हैं कि सारी सृष्टि के लोगों को कैसे रोटी मिल सके। भाई और बहन और मित्र, आखिर में परमेश्वर ने कहा है कि मेरे वचन
उसी प्रकार से है। जो पृथ्वी पर मैं अपने वचन भेजता हूँ वह व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वो फल लाएगा, वह सफल होगा। और वचन कौन है? यीशु मसीह है। यह यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी करवाई है। कह रहा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन ने पृथ्वी पर डेरा डाला। वही परमेश्वर वचन के बारे में बात कर रहे हैं। और ये वचन 11 में लिखा है कि किस तरह से उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर जिस काम के लिए उनके वचनों को भेजा है वो काम सफल करेगा, और यीशु मसीह ने वो काम सफल किया। वह हमारे पापों के लिए मरे, वह हमारे उद्धार के लिए मरे, वह हमारे बचाव के लिए क्रूसिफाई हुए, ताकि हमारा उद्धार हो सके, हम परमेश्वर के पास जा सके। यीशु मसीह का मृत्यु व्यर्थ नहीं हुआ। उनका मृत्यु ने हजारों को, करोड़ों को उद्धार दिलाया। भाई और बहन और मित्र, परमेश्वर सिर्फ अपने बारे में सोचते। तो जिस तरह से नूह के समय पर परमेश्वर ने जल प्रलय करके सारे संसार को नाश कर दिया था, उसी तरह से आज वो नाश कर सकते थे, आज वो नाश कर सकते हैं, पर परमेश्वर ने वो नहीं चाहा। पर परमेश्वर ने विचार किया कि हर एक मनुष्य का शैतान से छुटकारा हो, हर एक मनुष्य का परमेश्वर के पास स्वर्ग में प्रवेश हो। क्या आपका विचार कैसा है? क्या आप सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हो, या आप दूसरों के बारे में भी सोचते हो? आपकी गति कैसी है? भाई और बहन और मित्र, हमारा जो विचार है वो परमेश्वर का सा विचार होना चाहिए, ताकि दूसरों का उद्धार हो सके। परमेश्वर आकाश के जरों के खोलकर बारिश बरसाते हैं, ताकि सारी पृथ्वी के जीवों को पेट भर सके। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का फर्क है। आओ हम अपने विचारों को बदलें, अपने स्वार्थ के बारे में सोचकर हम दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के लिए हम भलाई करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसी लिए बनाया है। आओ हम अपने विचारों को बदलें, आओ हम अपने विचार भलाई की ओर लेके जाएं, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे जीवित और पवित्र परमेश्वर पिता, हमें मदद करना ताकि हमारा विचार है पिता हम बदल सके, हमारा विचार आपके वचनों के अनुसार रख सके पिता, ताकि दूसरों का उद्धार हो सके, दूसरों को मदद मिल सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता आपके वचनों के लिए जो हमारे बीच में है पिता। आपके वचन हमें जीवन बदलने के लिए मदद करता है पिता। आपके वचन हमें सहायता करते हैं कि पिता हम किस तरह से बुराई का सामना कर सकें पिता। आपका वचन हमारे लिए
एक ढाल के रूप में काम आता है पिता। हमारे हर कष्टों में आगे और हर सुख में पीछे रहता है पिता। धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए पिता। वह हमारे लिए उद्धार का टोप ठहर रहा है पिता। मदद करना पिता, ताकि हम सदा सर्वदा आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल